बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हज़रत ख्वाजा सुलेमान साहब तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादगान के मज़ारात पर आए हुए हैं। ये हज़रत के बड़े साहबजादे हज़रत ख्वाजा गुल मोहम्मद साहब का मज़ार है। देखो ये लिखा हुआ है फ़रज़ंद अकबर कुतुबुल अक़ताब फ़ख्र औलिया हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान साहब क़द्दस सिरहू। ये हज़रात का मज़ार है। तो हज़रात की जो है ना तारीख़ वफ़ात भी लिखी हुई, याद नाम रमज़ान मुबारक 1260 हिजरी, यानी ये अंग्रेज़ी हिसाब से सन 1844 ईस्वी बनता है। ये 50 साल की उम्र में फौत हुए, माशाअल्लाह आलिम थे। दूसरी मज़ार उनके छोटे भाई हज़रत ख्वाजा दरवेश मोहम्मद साहब की है। ये 13 साल की उम्र में फौत हो गए थे। उस वक्त ये सर्फ की तालीम फारसी और सर्फ पढ़ रहे थे। उस साल ये फौत हो गए 13 साल की उम्र में। ये छोटे भाई थे हज़रत ख्वाजा गुल मोहम्मद साहब के। ये मज़ारात हैं। चूँकि ये हज़रत ख्वाजा सुलेमान साहब तौसवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में फौत हो गए। उन्होंने ये मुस्लिम गोरिस्तान यानी तौसा शरीफ का जो मुसलमानों का कब्रिस्तान है, इसके अंदर हज़रात ने उनको दफन किया। और ये जो इहाता है या जो मस्जिद यहाँ बनी हुई है, ये नवाब बहावल ख़ान सालिस ने बनवाई थी, जिन्होंने मस्जिद सुलेमानिया और मदरसा सुलेमानिया बनवाया था ना, मज़ार शरीफ हज़रत ख्वाजा सुलेमान साहब की। तो जो ये इहाता और मस्जिद ये भी नवाब बहावल ख़ान सालिस बहावलपुर वाले नवाब ने बनवाई थी। ये देखो हज़रात की मज़ारात उसी तरह जिस तरह बाकी हैं। यहाँ जो पंजाब में तो मिट्टी का जो है ना वो लेपा दे देते हैं, मिट्टी का बलिस्तर। हमारे यहाँ ये पत्थर होते हैं। को सुलेमान पहाड़ के अंदर भी इसी तरह है कब्रिस्तान का कल्चर, और यहाँ तौसा शरीफ और इन डेरा गाजी खां के मैदानी इलाकों में ऐसे ही है। ये देखो हज़रत ख्वाजा सुलेमान साहब तौसवी रहमतुल्लाह अलैह के दोनों बेटों के मज़ारात। अल्लाह तबारक व तआला इन बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर हमें चलाए और उनकी दी हुई अच्छी तालीमात पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये हैं हज़रात के मज़ार। हमने कहा आपको दिखा दें, चूँकि 5 सफ़र को उर्स शरीफ आ रहा है, फिर बाद में यहाँ रश हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि हज़रात का सिलसिला पूरी दुनिया के अंदर है। हज़रत ख्वाजा सुलेमान साहब तौसवी के 120 के खलीफा थे, 120 के करीब खलीफा थे, जो हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, अज़बिस्तान, तुर्किस्तान, जो रूस की रियासतें आज़ाद हुई, वहाँ पर भी हज़रत के खुलफा गुजरे हैं। बंगाल में भी इस तरह तौसा शरीफ के कब्रिस्तान में भी बहुत सारे हज़रत के खुलफा दफन हैं। ये मज़ार शरीफ है हज़रत के औलाद का, उनके बेटे, बाकी आप 7वीं पुश्त है उनके जो है ना पोते पड़पोते, पोते पड़पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, इस तरह हज़रत के सारे ख़ानदान का ये कब्रिस्तान है। माशाअल्लाह ये मस्जिद भी नवाब बहावल ख़ान ने बनवाई थी, और ये इहाता भी बाद में ख्वाजा अल्लाह बादशाह मोइनी ने जो है ना, ये आप देख रहे हैं ऊपर जो लाइटिंग हुई है, उन्होंने जो है ना ये सारा फिर इहाता को रिन्यू भी कराया है और ये लाइटिंग का इंतज़ाम भी किया है। और पानी के लिए भी मज़ार शरीफ के अंदर एक बोर लगवाया है, ताकि जो ज़ायरीन आते हैं वो पानी पीने का मसला भी अल्लाह। और साथ मस्जिद है, नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करें। और ये सारा आपको बाहर दिखाते हैं। ये जो है ना हज़रात के पुराने ख़ानदानी खलीफा साहिबान, ये मुश्ताक साहब बैठे हैं, क्योंकि ये ख़ानदानी खलीफा हैं। ये हज़रत मौलाना अहमद साहब तौसवी की मज़ार है, ये उनकी मस्जिद के साथ ही मस्जिद है मौलाना अहमद साहब की। ये मुश्ताक साहब ख़ानदानी खलीफा हैं, बाप दादा की वक्त से ये आ रहे हैं। ये मेरे क्लास फ़ेलो भी हैं। मस्जिद में भी हम इकट्ठे पढ़ते थे, स्कूल में भी हम इकट्ठे पढ़ते थे। तो आजकल इनकी डिप्टी लगी हुई है, पहले इनके वालिद थे, फिर इनके दादा हमें याद हैं। तो ये सुबह से शाम तक यहीं बैठते हैं, ज़ायरीन आते हैं वो खिदमत भी करते हैं, ये मज़ार की खिदमत करते हैं, सफाई है। ये हज़रत बंगाली शाह साहब का मज़ार है, जो खलीफा हैं हज़रत ख्वाजा सुलेमान साहब तौसवी रहमतुल्लाह के। देखो इनका लिखा, इनका मकाम हज़रत हक बहू के बराबर है। ये वो वली हैं जिसने मखदूम रशीद को जवाब दिया था। मखदूम रशीद जो बुज़ुर्ग, मखदूम रशीद वो आप जहानिया के साथ जाए ना, गाँव है, वहाँ बुज़ुर्गों का मज़ार है। उनके अपने रूहानी जवाबात हैं, अपनी रूहानी बातें हैं। हम क्या समझ सकते हैं
आज 15वीं सदी के कमज़ोर मुसलमान। देखो ये बंगाल से आए, खलीफा बने, अल्लाह अल्लाह किया, यहीं अपने पीर के शहर में अपने पीर के कब्रिस्तान के अंदर दफन हुए, और पीर के जो बेटों का देखो कब्रिस्तान उसके बाहर दफन हुए, या ऐसे समझो उनके कदमों के अंदर दफन है। ये है अदब, अल्लाह वाले सिखाते हैं, और अल्लाह वाले भी इसी तरह इंसानों का अदब करते हैं। इसलिए क़यामत तक उनकी मज़ारात पर लोग आते हैं, चूँकि उन्होंने ज़िंदगी के अंदर अल्लाह की मखलूक की खिदमत की होती है, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत की होती है, उन्होंने गुनाहगारों को गले लगाया होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला भी उनको याद करता है। और कितने गुनाहगार इन लोगों की मेहनत, इन लोगों की तबलीग, इनका तकवा, इनकी नज़र से बड़ी बड़ी बुराइयां छोड़ देते हैं। आज क्यों हमारे से बुराइयां नहीं छूट रही? इसीलिए कि हमारे पास ऐसे बुज़ुर्ग, ऐसे नेक अल्लाह वाले नहीं हैं, वो नज़र नहीं रही। आज जो है ना, वो नज़र हमारी दूसरी तरफ चली गई। आज भी जिस तरह इकबाल कहता है ना, आज भी वो नज़र पैदा हो जाए तो हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं।